विवेक विज्ञान निधाना। उपेंद्र जी हैं यही। और सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे घाटी में। पटना विश्वविद्यालय के इस सभागार में बिहार के विभिन्न प्रक्षेत्रों से आए BSTSC के रिप्रेजेंटेटिव, अन्य कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट DOG टीचर्स एंड मंचासीन BSTSC के को-कन्वीनर आदरणीय विजय शंकर त्रिपाठी जी, पटिशनर वीरेंद्र राय जी, प्रिंस प्रणव, ओम प्रकाश जी, XMLC रिप्रेजेंटेटिव, संजीव पोदार, लाइब्रेरियन प्रेसिडेंट दीपक सिन्हा जी, हमारे छोटे भाई तुल्य एंड BSTSC के मीडिया प्रभारी संतोष श्रीवास्तव, एक अन्य MLC कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव माननीय अशोक कुमार जी, जो कि PPS परिवर्तनकारी महासंघ शिक्षक महासंघ से संबंधित हैं, एवं अन्य विभिन्न समान विचार वाले संगठनों के प्रतिनिधि एवं सामान्य शिक्षकगण, इस हार्दिक मैं इस सभागार में आप सबका अपनी तरफ से, अपने संघर्ष कमेटी की तरफ से था इस संवैधानिक लड़ाई, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई चल रही है, इसकी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय में से समय निकालकर यहाँ आप उपस्थित हुए, क्योंकि आज एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। घर में बैठे बैठे बहुत तरह की बातें की जाती है और उसी से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। इसके साथ ही साथ 3.5, जैसा कि आपको पता है, 3.5 लाख शिक्षक हैं। 3.5 लाख शिक्षक में हम समझते हैं कि 15 to 20 एसोसिएशन है और इसमें बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे संगठन के से संबंधित है। सबका अपना अपना मकसद है और रणनीति है, उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में कौन क्या कहाँ कब किस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है, ये कहना और समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि हमें सफलता अर्जित करनी है तो हमें ये समझना। अब मैं आता हूँ, चूँकि समय अभाव है, बहुत सारी बातें करनी है। ये जो मीटिंग कॉल की गई है, साइमल्टेनियस इमरजेंसी मीटिंग ऑफ BSTSC, समसामयिक आकस्मिक सम्मेलन, इसका 3 पर्पस है। एक है कि वित्तीय लेखा जोखा, ये लगभग मैं हर साल रखता हूँ। पिछले साल 8 फरवरी 2017 को मुंगेर मॉडल हाई स्कूल में इस प्रकार की बैठक आयोजित की गई थी, उससे पहले भी की जाती रही है, जिसका मैं संक्षिप्त में ब्यौरा दूंगा। और आज यहाँ पटना हाई स्कूल में ये वित्तीय लेखा जोखा तत्कालिक जो स्थिति है, इसका हमें प्रस्तुत करना है। तत्कालिक हमारा जो संघर्ष है, इससे संबंधित इसकी तत्कालिक परिस्थिति, लेटेस्ट स्टेटस ऑफ द लीगल स्ट्रगल और नेक्स्ट फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर दिस लीगल स्ट्रगल। ये 3 बातें, इस 3 बातों के लिए यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई है। हम समझते हैं कि बहुत सारे वक्ता, पूर्व वक्ता
बहुत तरह की बातें रख चुके हैं। जब से हम आए हैं तब से सुन रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारे लोग रखे हैं। बहुत तरह का ग्रीवांस है। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं तीन जो टॉपिक मैं बताया हूँ इसके अंदर उनके भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे दूँ। तो चलिए, अब मेरे जो ऑब्जेक्टिव है, मैं अपने जो पेपर है इसके अनुसार आता हूँ। तो इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव में फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ BSTSC, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति की वित्तीय स्थिति। तो इसको दो पार्ट में हम समझ सकते हैं। एक पहला पार्ट है पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस, पूर्व की स्थिति, एंड दूसरा पार्ट है प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस, अभी वर्तमान की स्थिति। तो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस में मैं बता दूं, शॉर्ट में आपको बता दूं कि पहले जो इसकी वित्तीय बैठक हुई थी 20 दिसंबर 2013 को, जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ BSTSC मुंगेर हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 2013 एट टाउन हाई स्कूल मुंगेर। इसमें 2013 को इस कमेटी की पहली वित्तीय बैठक हुई थी, जिसमें उसी साल 2013 में ही ये जो रीट पिटीशन चल रहा है CWJC 21,109/2013, जिस पर कि आपका संघर्ष आधारित है, ये फाइल हुआ था। तो इसका लेखा जोखा हमने टाउन हाई स्कूल मुंगेर में रखा था। तो वहां पर 41,101 रुपया हमें कोऑपरेशन अमाउंट मिला था। अब आज तो सबको क्लियर आ रही है। 41,101 रुपया हमें कोऑपरेशन अमाउंट मिला था, जबकि रीट फाइल करने में 62,000 रुपया खर्च हुआ। तो वहाँ निगेटिव बैलेंस हमारे पास 21,099 रुपीज था, जो हमें अपने तरफ से व्यक्तिगत तौर पर खर्च करना पड़ा था। दूसरा जो मीटिंग था, फाइनेंशियल मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग ऑफ द कोर बॉडी ऑफ द BSTSC मुंगेर हेल्ड ऑन 8 फरवरी 2017 एट मॉडल हाई स्कूल मुंगेर। दूसरा जो बैठक पिछले साल 8 फरवरी 2017 को हमने पेश किया। अब सवाल उठता है कि 13 में और उसके बाद 17 में। 13 में हमने केस फाइल कर दिया, केस चल रहा था, उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल एसेट की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो थोड़ा बहुत हमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट देना पड़ा, वो हमने अपने पॉकेट से दिया, इसलिए फाइनेंशियल बजट की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिछले साल आपको हमने 8 फरवरी 2017 को मॉडल हाई स्कूल में दिया था। उस समय की क्या स्थिति थी? टोटल कोऑपरेशन अमाउंट 1,50,403, 1,50,403 रुपीज। कब से? तो आपका जो उस समय था 20 दिसंबर 2013 से लेके 8 दिसंबर 2017 के बीच में हमें जो कोऑपरेशन अमाउंट मिला, टोटल फाइनेंशियल कोऑपरेशन अमाउंट, वो 1,50,403। इस बीच खर्च किया हुआ टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट जो खर्च हुआ 3,10,000। जो बैलेंस था पिछले साल 8 दिसंबर को, वो -1,59,597, 1,59,597 रुपया निगेटिव बैलेंस 8 दिसंबर 2017 को स्थिति थी। तीसरा इंपॉर्टेंट मीटिंग, फाइनेंशियल मीटिंग हमारा अरेंज हुआ, इमरजेंसी कोर बॉडी मीटिंग ऑफ BSTSC बिहार। पहले मुंगेर था, बिहार हो गया, इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे हुआ है। इमरजेंसी कोर बॉडी मीटिंग ऑफ BSTSC बिहार हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2017 एट +2 राजकीय मल्टीपर्पज हाई स्कूल हवेली खड़गपुर मुंगेर। तो ये 14 अक्टूबर 2017 उस समय मैं बता दूं कि हमारा केस क्लाइमेक्स पर था। 9 अक्टूबर का आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका था, जजमेंट पेंडिंग में, ठीक है। तो उस बीच हमने, क्योंकि वहां एक संभावना थी कि संभवतः क्या होगा नहीं होगा, और टोटल हमने कोर्ट बॉडी की मीटिंग करके हवेली खड़गपुर में दिया था। तो उस समय जो हमने बजट पेश किया था, उसमें हमारे पास जो टोटल कोऑपरेशन अमाउंट आया, ये जो बीच का पीरियड 8 दिसंबर 2017 से लेकर 14 अक्टूबर 2017 के बीच में हमारे पास जो टोटल कोऑपरेशन अमाउंट आया 2,33,122।
और टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट 6,60,000। बैलेंस 4,26,878। इस 8 फरवरी 2017 से लेकर 14 अक्टूबर 2017 के बीच के पीरियड में एक अमाउंट खर्च हुआ, ये आया और ये हमारे पास ड्यू 4,26,878। यदि इसको समेकित किया जाए ओवरऑल फ्रॉम 2030, तो जिसको ग्रॉस कॉर्पोरेशन अमाउंट कहा जा सकता है, ग्रॉस कॉर्पोरेशन अमाउंट हो गया हमारे पास 2,74,223 रुपया ऑन 14 अक्टूबर 2017। 14 अक्टूबर 2017 को टोटल ग्रॉस कॉर्पोरेशन अमाउंट मेरे पास आया 2,74,223 और ग्रॉस एक्सपेंडिचर अमाउंट यदि दोनों को हम ऐड कर दें तो 7,22,000। यदि ग्रॉस बैलेंस या ड्यूज देखा जाए तो ये अमाउंट हो जाता है 4,47,777 रुपये। तो 14 अक्टूबर 2017 को 4,47,777 रुपया ड्यूज। 31 अक्टूबर को जिस दिन जजमेंट आया उस दिन कोई कॉर्पोरेशन अमाउंट नहीं, सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट दोनों मेरे सिर पर चढ़े हुए थे, बाकी तो मौज मस्ती मना रहे थे। और लगभग 2.5 लाख रुपया हमने अपने पर्सनल अकाउंट से वकील को पे किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही स्थिति थी। नेक्स्ट इशू है मेरा है